अपनी अपनी बाइबलों को हम निकाले लूका की किताब उसका 17 अध्याय और 26 वचन को। लूका की किताब उसका 17 अध्याय और 26 वचन को जब हम देखते हैं, जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। हालेलुया। जैसा नूह के दिनों में हुआ वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में होगा। तो सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि नूह नबी के दिनों में ऐसा क्या हुआ जो मनुष्य के पुत्र के दिनों में होगा। हालेलुया। जब हम उत्पत्ति की किताब और उसका 6 अध्याय 4 और 5 वचन को जब हम पढ़ते हैं, 5 वचन को जब हम देखते हैं तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। आमीन। परमेश्वर ने उस समय में, नूह नबी के समय में देखा कि जो कुछ मनुष्य के मन के जो विचार हैं, जो उनके दिल और दिमाग में जो उत्पन्न हो रहा है वो बुरा ही हो रहा है और बुराई बढ़ चुकी है। और इस वचन को थोड़ा सा हम अगर पीछे चले जाएं तो वहां पे सारी कहानी दे दी गई है कि वहां क्या हो रहा था। दानव पैदा हो गए थे, स्त्रियों की कोई इज्जत नहीं रह गई थी, मनुष्यों को काट रहा था। एक एक इंसान 10-10, 15-15 स्त्रियों के साथ शादियां कर रहे थे, दानव पैदा हो गए थे। यहां तक कि स्वर्गदूत भी पृथ्वी पे आकर के, जिन्होंने अपने पद को शिथिर नहीं रखा, वो मनुष्य का रूप धारण करके और मनुष्य की पुत्रियों को जब देखा, उनसे जैसा चाहा वैसी स्त्रियों से उन्होंने शादियां कर ली और उनके साथ में जो बर्ताव किया, उनसे जो बच्चे पैदा हुए वो दानव हुए, जिसके विषय में बाइबल हमें बताती है। और वो जो दानव हुए, उनके मन के जो विचार थे वो इतने गंदे विचार हो गए कि यहां तक कि घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया था बहन बेटियों के लिए। जब हम सदोम और अमोरा के विषय में पढ़ते हैं तो उस घटना को जब पढ़ते हैं तो कल्पना नहीं कर सकते कि कोई व्यक्ति ऐसा भी कर सकता है क्या। यानी कि 2 मेहमान अगर लूत के घर में ठहरने के लिए आए तो उस गांव में हल्ला मच गया। आवारा लड़के, गंदे लोग आकर के कि इनको बाहर निकाल, हमें इनके साथ कुकर्म करना है। मनुष्यों के साथ इतनी बुराई जब बढ़ जाती है तो परमेश्वर का प्रकोप जो है वो भड़क जाता है। जब ये बातें घटित हुई नूह नबी के समय में, तब परमेश्वर ने नूह नबी से कहा, तू एक जहाज बना ले। हालेलुया। उस प्रकोप के भड़कने से पहले परमेश्वर ने नूह को चेता दिया था कि इस रीति से अपने आप को बचा और लोगों को सचेत करना शुरू कर दे। 120 दिन लग गए थे इन बातों के दौरान, पर लोगों ने नहीं चाहा कि वो बचाए जाए। और प्रभु यीशु मसीह का यह वचन लूका उसका 17 अध्याय और 26 वचन इन बातों को फिर अवगत कराता है। जिस प्रकार नूह नबी के दिनों में हुआ, उसी प्रकार मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। हालेलुया। पर इन बातों के बीच में कुछ एक शिक्षाएं दी थी। कुछ चेलों ने पूछा था, तेरे आने का क्या चिन्ह होगा? तब ये चिन्ह दिया था कि मेरे आने का जो चिन्ह होगा उससे पहले ये बातें हो जाएंगी। और जब भविष्यवाणियों को जो हम देखते हैं तो हम निर्गमन की किताब उसका 12 अध्याय, जब मिस्र देश की गुलामी में इजराइल के लोग थे और मूसा जब उनको निकालने के लिए गया और लास्ट जो पड़ाव आया उनका, वहां से निकलने का जब समय आया तो मूसा को परमेश्वर ने कहा कि एक एक मेमना लेके अपने घरों में बंद हो जाना और उसके मांस को वहीं पे खाना और उसके लहू को अपने चौखट पे लगाना और कोई भी घर से बाहर मत। हालेलुया। कोई भी घर से बाहर मत निकलना, तुम्हारे लिए ये विधि जो है फसह का पर्व होगी। हम थोड़ा सा उसके आगे और जब पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है फसह का पर्व होगी, और जब तुम अपने उस प्रतिज्ञा के देश में चले जाओ तो इसी रीति से इसको माना करना। हालेलुया।
और फिर 3 दिन के बाद में अखमीरी रोटी का पर्व भी मनाया गया। इस प्रकार से जो पर्व आज से 3,500 साल पहले मूसा की अगुवाई में इजराइलियों ने मिस्र देश में मनाया था, वैसा पर्व फिर कभी मनाया नहीं गया। घरों में बंद होकर के घर में ही कोई त्योहार मनाए, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। मूसा के समय में वो पर्व मनाया गया था। क्यों बनाया गया था कि परमेश्वर ने मूसा से कहा कि आज ही की रात में मिस्र देश की गलियों से होकर के जब निकलूंगा तो इनके सब पहलोठों को क्या करूंगा, मार दूंगा, और तुम उसके लहू को, मेमने के लहू को अपनी चौखट पे लगाना कि जब वो दूत मारने वाला निकलेगा तो तुम्हारी चौखट पे जब लहू देखेगा तो वो घर बचाया जाएगा। हालेलुया। और वो जो पर्व उस समय 3,500 साल पहले मनाया गया, वो ही विधि यहूदियों में प्रचलित हो गई और वो व्यवस्था की अधीनता में वैसे ही पर्व को मनाया करते थे। पर वो जो पर्व मनाया करते थे, यरूशलेम के अंदर बहुत सी दुनिया इकट्ठी हुआ करती थी। उस समय जब पर्व मनाया जाता था तो पर्व के समय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब पर्व का समय था, प्रभु यीशु भी उस मेले में गए। जैसे मेले लगते हैं ऐसे यरूशलेम में मेले लगते। पर 3,500 साल पहले जो पर्व मनाया गया था वो घरों में था, गेट बंद करके, कोई भी कहीं भी बाहर नहीं निकल सकता। और अब जो पर्व पिछले साल मनाया गया, हमने देखा है, हमारे बीच में से होकर के निकला है, हमने देखा भी है। अप्रैल में जाकर के यरूशलेम में फसह का पर्व मनाया जाता है यहूदियों में। हम मसीह विश्वासी इन चीजों पे नहीं बिलीव करते क्योंकि हमारा पर्व प्रभु यीशु मसीह है। पर यहूदियों के कल्चर में जब वो पर्व मनाते हैं तो अप्रैल के महीने में जो फसह का पर्व इस बार जो मनाया गया था पिछले साल लॉकडाउन में, वो पर्व और जो 3,500 साल पहले का जो पर्व था सेम था। इजराइल के अंदर लॉकडाउन लगा दिया गया था और इतना सख्त था कि हमारे यहां भी नहीं था, कि सबके घर सील कर दिए गए थे। कोई बाहर निकले तो उसे शूट करने तक का ऑर्डर हो गया था। ऐसा लॉकडाउन इजराइल में पहली बार हुआ मूसा के बाद। वो पर्व लोगों ने अपने अपने घरों में मनाया। हालेलुया। ऐसा पर्व पहले कभी नहीं मनाया गया था। क्या या तो मूसा के उसमें बनाया गया अगुवाई में, और या फिर पिछले साल लॉकडाउन के अंदर इजराइल में मनाया गया। ये जो चिन्ह हमें देखने को मिलते हैं, जो बातें हम बाइबल में पढ़ते हैं, और ये जो पहले जो हुआ और अब जो होने जा रहा है, बिल्कुल पड़ाव में आ चुके हैं और ये अंत का समय चल रहा है। प्रभु यीशु मसीह के आगमन का एक बिगुल बज चुका है और छोटा सा चिन्ह आज मैं आपको दिखाऊंगा। हालेलुया। आइए हम निकालें यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक 26 अध्याय का 20 वचन को हम देखेंगे। जो हमारे बीच में घटना घटी, परमेश्वर का जो प्रकोप भड़का, तब क्या हुआ। हालेलुया। यशायाह 26 अध्याय 20 वचन। हे मेरे लोगों, आओ अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ों को बंद करो थोड़ी देर तक, जब तक क्रोध शांत न हो तब तक अपने को छिपा रखो। क्योंकि देखो, यहोवा पृथ्वी के निवासियों को अधर्म का दंड देने के लिए अपने स्थान से चला आता है और पृथ्वी खून प्रकट करेगी और घात किए हुओं को अधिक न छिपा रखेगी। इस वचन को ध्यान से देखना, जो हमारे बीच में अभी 2 सालों में हुआ। हे मेरे लोगों, आओ हम अपने आप को अपने घरों में बंद कर लें और अपने गेट को भी बंद कर लें जब तक उसका क्रोध ठंडा न पड़ जाए। अपने आप को छुपा करके रखें। ये जो बीमारी आई, महामारी कोरोना जिसको बोला जाता है, कभी भी कल्पना की थी किसी ने? मेरे ख्याल से नूह नबी के जल प्रलय के बाद ऐसी वैश्विक विश्वव्यापी महामारी किसी ने
नहीं देखी होगी और दिमाग में कल्पना भी नहीं की होगी कि मैं अपने ही घर से बाहर जब निकलूंगा तो मेरे डंडे बरसेंगे या मुझ पे दंड की आज्ञा हो जाएगी या मुझे पुलिस उठा ले जाएगी मेरे अपने ही घर से। ऐसा किसी ने सोचा था? पर भविष्यवक्ताओं ने पहले से ही बता दिया था होगा। हालेलुया। भविष्यवक्ताओं ने, क्योंकि जो दूरदर्शी होते हैं, हम चैनल देखते थे ना दूरदर्शन, उसका मतलब क्या होता है? दूर का देखना। जो दूरदर्शी होते हैं, जो भविष्यवक्ता, जिनको परमेश्वर बताता है, यूहन्ना को बताया आने वाले टाइम की बातें यूहन्ना ने हमें पहले से दे दी है कि ये घटना होने वाली है, पर हमारे समझ में नहीं आता जब तक वो हमारे बीच से होकर के न निकल जाए। आज जो कल होने वाली बातें हैं बाइबल में है, पर हम नहीं ढूंढ पाते। कारण क्या है कि हमें, हमारा जो दायरा है उतना नहीं है। हमारी जो आत्मिक जो देखने की जो शक्ति है वो इतनी नहीं है। हम अपने व्हीकल से अगर रोड पे जा रहे हैं और सामने ब्रेकर आ गया अचानक से, तो हम जिस स्पीड से जा रहे हैं उसी स्पीड से निकल जाएंगे और फिर ब्रेक लगाएंगे। जब वो निकल गया, जब खड्डा व्हीकल से दूर जा चुका और हम संभल के आगे निकल गए, फिर भी ब्रेक एक बार लग जाएगा, जबकि कोई फायदा नहीं है क्योंकि खड्डा जो लगना था वो लग चुका। लेकिन ब्रेक फिर भी लगता है। क्यों? क्योंकि हमें अफसोस होता है, वो ब्रेक था यहाँ, मुझे रोकना था। अफसोस होता है। कब होता है? जब वो हमारे बीच से निकल गए। ये जो बातें हमें कब समझ में आती है? जब हमारे बीच से होकर के गुजर जाती है। आइए हम 24 अध्याय के एक वचन को हम शुरू से इस अध्याय को पढ़ेंगे। एक एक बातों पे हम ध्यान देंगे और फिर हम उस बातों को जो वचन में लिखे इन बातों को और जो इन बीते 2 सालों में हमने अनुभव किया इनको मिलान करेंगे। जहां तक जो शोधकर्ताओं ने, जो भविष्यवक्ताओं ने और जो अभी नबी है और जो यहूदी ज्ञानी पुरुष हुए जिन्होंने इन पे मनन किया, और अब जो परमेश्वर के लोग जो इन पे मनन कर रहे हैं, तो परफेक्टली हम नहीं कह सकते कि ये कोरोना के विषय में है, पर स्टिक ये बैठती है कि जो बातें हमें देखने को मिल रही है और बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, तो ये महामारी पहले से ही यशायाह भविष्यवक्ता ने देख ली थी। हालेलुया। आइए हम एक वचन को पढ़ेंगे, 24 अध्याय उसका एक वचन। सुनो, यहोवा पृथ्वी को निर्जन और सुनसान करने पर है, वह उसको उलटकर उसके रहने वालों को तितर बितर करेगा। सुनो, यहोवा पृथ्वी को निर्जन और सुनसान करने पर है। जहां पे हम उसको पार नहीं कर सकते, उस रोड को इतना सुनसान हम लोगों ने देखा है। टीवी पे देखते थे, बाहर तो निकलते भी नहीं थे, पर जो बातें हम देखते थे, लोग पैदल चल गए थे, तितर बितर हो गए, किसी का पता ही नहीं था किसको कहाँ जाना है। जाना कहीं था, उठा करके डाल कहीं दिया। लोगों को चलने की सड़कें नहीं मिल रही थी, ट्रेन की पटरी चल रहे थे, ऊपर से ट्रेन निकल गई, कोई किसी रीति से मारा गया, कोई किसी रीति से, और सब कुछ उलट पुलट हो गया, निर्जन हो गया सब कुछ, जो यशायाह नबी ने पहले से देख लिया था। सुनो, यहोवा, मैं डॉक्टर या कोई चमगादड़ नहीं, कौन? यहोवा। हालेलुया। सुनो, यहोवा पृथ्वी को निर्जन करने और उसको सुनसान करने और उसको उलट पुलट करने और सबको तीतर वितर करने के लिए तैयार हो चुका। आगे पढ़े इस वचन को। और जैसी यजमान की वैसी याजक की, जैसी दास की वैसी स्वामी की, जैसी दासी की वैसे स्वामिनी की, और जैसी लेने वाले की वैसे बेचने वाले की, और जैसी उधार देने वाले की वैसी उधार लेने वाले की, जैसी ब्याज लेने वाले की वैसी ब्याज देने वाले की, सबों की एक ही दशा होगी। हालेलुया। समझ में आ रहा है? बड़ा छोटा, देने वाला लेने वाला, चाहे राजा या प्रजा, मालिक या नौकर, गरीब
या अमीर, कोई भेदभाव नहीं रखा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं था। ये गरीब है इसको कोरोना नहीं होगा, ये अमीर है इसको कोरोना नहीं होगा। सब कुछ सबके साथ एक ही दशा थी, सभी एक ही हालात में। ये नहीं है कि ये तो एमपी है ये तो बाहर निकल सकता है। लॉकडाउन सबके लिए लगा दिया गया। हॉस्पिटल सबके लिए एक ही वार्ड बना दिया गया। जो इसके कोरोना है उसी वार्ड में जाएगा, अलग से कोई वार्ड नहीं था। सबकी एक दशा, चाहे ब्याज पे पैसा देने वाला, चाहे ब्याज पर पैसा लेने वाला, चाहे धनवान था, कोई भी था, सबकी हालात हमने अपने आंखों से देखी है। और इस बात को मैं आज फिर कहता हूं, पढ़ने में ये अच्छा लग रहा है, सुनने में भी अच्छा लग रहा है, पर सीरियस नहीं हो पाएंगे। ये बात जो है कंपकंपी चढ़ाती है। सच में जो भय खाता है ना परमेश्वर का, कंपकंपी चढ़ाती है कि नूह नबी के दिनों में जब लोगों के साथ नूह जब जहाज को बना रहा था, लोग मजाक कर रहे थे उसकी, पागल है ये, कितनी गर्मी है, बादल नजर नहीं आ रहा, ये कह रहा परले आएगी। ऐसा सच में हो रहा था। शादियां कर रहे थे लोग, घृणित काम कर रहे थे, ऐसे ऐसे घृणित काम जिसको सोच भी नहीं सकते। कोई सीरियस नहीं था। आज भी यही है, अब भी मजाक चल रहा है। लोग मीम्स बना रहे थे कोरोना पे, कोई मसूरियां निकाल रहा है, कोई सॉन्ग निकाल रहा है, कोई एंजॉय कर रहा है कोरोना को। घरों में हलवे बन रहे थे। किसी को भी नहीं पता था हो क्या रहा है। कोई नहीं जानता था कि एक्चुअल में ये कमांड कहां से दे दी गई है, कौन है जिसने इसको आज्ञा दे दी है। और एक साथ, हालेलुया, तीसरे वचन को हम पढ़े, पृथ्वी शून्य और उजाड़ हो जाएगी, क्योंकि यहोवा ही ने यह कहा है। हालेलुया। किसने कहा है? किसने? यहोवा ने ही ये कहा है। चीन ने नहीं, चमगादड़ ने नहीं। पृथ्वी शून्य, जीरो और उजाड़ हो जाएगी। ऐसी विश्वव्यापी वैश्विक महामारी समझ में ही नहीं आया। एक साथ, ये नहीं कि इस साल भारत में और अगले साल फलाने देश में होगा, उससे अगले साल है, एक साथ धमाका हुआ, सब कुछ गड़बड़ा गया सिस्टम। जो आज दुकान पे है उसे पता ही नहीं कल तू कहां होगा। पड़ोसी से पड़ोसी कट गए थे, डर लगता था मेरे पीछे वाला आगे क्यों आ गया। रिश्तेदारों के फोन आ गए, तब भी फोन को सैनिटाइजर करने की कोशिश कर रहे कि आवाज से तो नहीं आ गया कहीं। पैसे भी लेने से डर रहे थे, पैसे को धो रहे थे, फुहारा जेब में डाल के घूम रहे थे कि ये बचाएगा मुझे। ग्लव्स पहन के घूम रहे थे, मुंह पे पटुक्का लगा करके। अभी तो वही समय है ना, क्यों नहीं है हमारे मुंह पे? क्या हो गया अब? वो क्या था समय? क्या मास्क नहीं लगाया था सभी ने? सब ने लगाया था, एक भी ऐसा नहीं था कि जिसने मास्क ना लगाया। घरों में लगे हुए देखे हैं मैंने, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। फिर भी क्या हुआ? जिसको जैसा होना था वैसा हुआ। और जब परमेश्वर ने अपने नियंत्रण में लिया तो किसी दवाई की जरूरत नहीं पड़ी। आइए इस वचन को हम आगे फिर पढ़ें। पृथ्वी विलाप करेगी और मुरझाएगी, जगत कुमलाएगा और मुरझा जाएगा, पृथ्वी के महान लोग भी कुमला जाएंगे। हालेलुया। पृथ्वी विलाप करेगी। एक घर छोड़ के एक घर में यही मातम था पूरे विश्व में। यहाँ इजराइल का नहीं है, कोई ईसाई का जिक्र नहीं है, कोई अंग्रेजों के गुरु का जिक्र नहीं है। ये बात पूरी पृथ्वी की है। ये बात परमेश्वर की ओर से है, किसी चीन का या कोरिया का जिक्र नहीं है। पूरी पृथ्वी विलाप करेगी। और जो हमने देखा, इस जगत के महान लोग कुमला जाएंगे। ना मुख्यमंत्री के समझ में आ रहा था,
ना प्रधानमंत्री के समझ में आ रहा था, ना एसपी के, ना डीएसपी के। लॉकडाउन बढ़ाया जाए या घटाया जाए, कौन सी दुकान खोली जाए, कौन सी बंद की जाए, कौन घर से बाहर निकलेगा, कौन घर में रहेगा, कहाँ पे क्वारंटाइन सेंटर बनाया जाए, कहाँ ना बनाया जाए। सब कुछ पागल हो गए थे, किसकी ड्यूटी कहाँ लगानी है, किसकी नहीं लगानी है। मास्टर जो पढ़ा रहे थे उनको कहीं पे लगा दिया, जो पढ़ रहे थे उनको कहीं पे लगा दिया, जो डॉक्टर थे उनको कहीं पे। जिसकी ड्यूटी अपराधियों को पकड़ने की थी वो घरों में पकड़ते फिर रहे थे। सब कुछ सिस्टम उल्ट पुल्ट हो गया था। और महान से महान जो लोग थे, जिनके नेतृत्व में पूरा संसार चलता है, जिनके नेतृत्व में पूरा पूरा देश चलता है, उनको भी समझ में नहीं आ रहा था। वो भी अपने भाषण इतने कुमला गए थे कि हम अजीबोगरीब सी हरकतें करने लग गए थे। हमने देखा है थालियां टंग 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 टंग, शायद परमेश्वर खुश हो जाए। मोमबत्ती देखा था ना, अजीबोगरीब ऐसे पगला गए थे। महान से महान जिसको पूरे देश का नेतृत्व करना है, वो टॉर्च लेके घूम रहा था छतों पे। जगाओ शायद भाग जाए, करो ऐसा। मतलब अपने आप को, दिल को तसल्ली दे रहे थे, इंतजार कर रहे थे। दिल में एक था कि जिस दिन ये जाएगा परमेश्वर ही कर सकता और कोई नहीं। हालेलुया। आइए इस वचन को हम आगे पढ़ें। पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण अशुद्ध हुई है, क्योंकि उन्होंने व्यवस्था का उल्लंघन किया और विधि को पलट डाला और सनातन वाचा को तोड़ दिया है। हालेलुया। किस कारण हुई ये घटना? क्यों आई ये महामारी एक साथ पूरे विश्व में? अगर चीन ने गलती की तो चीन में ही तो होना चाहिए ना। इजराइल ने क्या किया था, भारत ने क्या किया था, छोटे छोटे देश, उन्होंने क्या किया था? क्यों कोई खामियाजा भुगते? अगर चीन ने किया तो चीन ही भुगते ना, पूरा विश्व। जिस देश ने अपने बॉर्डर लॉक कर दिए थे वो देश भी लपेटे में ही आया। क्यों हुआ ऐसा? यहां पे वचन कहता है पृथ्वी, ये जगत अपने रहने वालों के कारण मुझसे और आपसे अशुद्ध हो गई और वाचा को, जो सनातन वाचा थी, उसको तोड़ दिया। आज्ञा का उल्लंघन किया, व्यवस्था को मानना छोड़ दिया। ये जो व्यवस्था के विषय में हम जब मनन करते हैं, इतिहासों को उठाते हैं या नेट पे या विकिपीडिया पे जब सर्च करते हैं, तो अभी अमेरिका के अंदर एक जेंडर पास हो गया है। जेंडर का मतलब समझते हैं? लड़की है या लड़का है। ऐसा कानून पास हो गया है कि आप चलते हुए किसी भी लड़के को ये नहीं कह सकते हेलो फ्रेंड्स कैसे हो, हाय बॉय, हाय लड़के कैसे हो, नहीं कह सकते। कानून बन गया है, उस पे सजा है। वहां पहले से पूछना पड़ेगा मैं तुझे लड़का बोलूं या लड़की। ऐसे ऐसे लोगों ने काम कर लिया कि पता ही नहीं चल रहा। जो लड़का था उसने अपनी बॉडी को लड़की में तब्दील कर लिया, और जो लड़की थी उसने अपनी बॉडी को लड़के में तब्दील कर लिया। और यहाँ तक कि लड़के लड़कों से शादी कर रहे हैं वहां पे, और लड़कियां लड़कियों से शादी कर रहे हैं, पर उनके शरीरों को सर्जरी के द्वारा तब्दील कर दिया गया है। जो लड़कियां हैं वो लड़के बन गए, और जो लड़के हैं वो लड़कियां बन गए। ऐसे ऐसे घृणित काम जो सनातन वाचा परमेश्वर ने, जो आदम और हवा को बनाया, और फिर मनुष्य ने टेस्ट बेबी ट्यूब, जिस कोख को यहोवा ने बंद कर दिया, उसी कोख से मनुष्य से बीज लेकर के और ऐसे ऐसे बच्चे पैदा किया जा रहे हैं जहां पे मनुष्य की जरूरत भी नहीं। ऐसे ऐसे घृणित काम, अबॉर्शन किए जा रहे हैं। जो बच्चे परमेश्वर ने गर्भ में ठहरा दिए उनको मार दिया जा रहा है। एक एक स्त्री अपने पति को छोड़ के पराये मर्द के साथ कहीं घूमती, रिलेशनशिप में रह रही है, कहीं किराए पे रह रही है, कहीं ऐसे ऐसे घृणित काम वचन में लिखा हुआ है। पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण क्या हो गई है? अशुद्ध हो गई है। जो प्रकोप हमने देखा, आगे इस वचन को हम पढ़े। इस कारण पृथ्वी को शाप गरसेगा और उसमें रहने वाले दोषी ठहरेंगे,
और इसी कारण पृथ्वी के निवासी भस्म होंगे और थोड़े ही मनुष्य रह जाएंगे। सातवें वचन को, नया दाखमधु जाता रहेगा, दाखलता मुरझा जाएगी, और जितने मन में आनंद करते हैं सब लंबी लंबी सांसें लेंगे। हालेलुया। थोड़े ही लोग बचेंगे। शायद कोरोना काल के समय में लोगों ने अगर खबरें सुनी हैं, अब भूल गए हैं क्योंकि थोड़ा समय निकल गया तो भूल गए। वो समय था, उस समय में जो मैंने अनुभव किया, और फिर जब इस सेवकाई को संभाला और फिर सेवकाई में जो मैंने अनुभव किया, तो एक अजीब सा मुझे फील हुआ कि मनुष्य कितना ढीठ और कितना अठिला है। जो 6 महीने पहले जीने के लिए रो रहा था, हे प्रभु मुझे बचा ले, बस कुछ भी खाने के लिए ना मेरी सांस बची रहे, कैसे भी करके हे प्रभु मुझे बचा ले। उसे बोले भाई तुझे 15 दिन हो गए दुकान नहीं खोले, बाहर में जाए दुकान में, अब घर से बाहर नहीं, बस मुझे बचा ले, मुझे बचा ले। अरे भाई खेत में फसल, बाहर में जाए फसल, मैं बाहर नहीं निकलूंगा, कोरोना हो जाए, सब कुछ बर्बाद हो जाए, पर मुझे बचा ले प्रभु मुझे। और जैसे 6 महीने नहीं बीते, प्रभु मैं मर गया, मेरा काम नहीं चल रहा, प्रभु मैं मर गया, मेरा काम नहीं चल रहा। 6 महीने में पलट गया सिस्टम। पता ही नहीं है कि तू 6 महीने पहले किस चीज के लिए रो रहा था, आज तू किसके लिए रो रहा है, याद ही नहीं है उसे। कि तू कम से कम 6 महीने क्या 1 साल तो उसका गुणगान कर, 1 साल के लिए तू उसकी आराधना स्तुति कर, आराम से कर। प्रभु तूने मुझे इस महामारी से, इस वैश्विक, इस इतने बड़े पड़ाव से निकाल करके, वो इतने लाखों करोड़ों के लोगों में से चुन करके मुझे बचाया है। बहुत से निकल गए, बहुत से लोग निकल गए हैं। जब हमें इस बात का पता है कि जब परमेश्वर ने हमें उस महामारी से निकाल करके लाया, तो आज हम रो रहे हैं अपने काम के लिए, रो रहे हैं हम अपनी फसलों के लिए। कुछ नहीं दिया, काम नहीं चल रहा है, बाजार सुनने पड़े हैं, उजड़ गए, बर्बाद हो गए। हो क्या रहा था वो भूल गए। कुछ समय पहले हो क्या रहा था, बड़े बड़े लोग, महान लोग कुम्हला गए थे। यहां तक कि हम और आप तो कुछ भी नहीं है, जिसको नेतृत्व दिया गया था वो पागल हो गया था। समझ में नहीं आ रहा था करना क्या है। एक दूसरे की मीटिंग चल रही थी, कोई बयान कुछ ही दे रहा है, कोई बयान कुछ ही दे रहा है, कोई बढ़ा रहा है, कोई घटा रहा है, कोई किसी पे दोष लगा रहा था, कोई किसी पे दोष लगा रहा था। जिनसे लोगों को शिक्षा लेकर के अपने घर परिवार को चलाना था, उन्हीं की शिक्षा को लेकर के लोग घर परिवार तो क्या चला रहे हैं, कुछ और ही चला रहे थे। स्कूलों की शिक्षाएं बंद। आइए इस वचन को थोड़ा आगे और पढ़े। नया दाख मधु जाता रहेगा। दाख मधु को कौन कौन जानते हैं, किन किन को पता है दाख मधु? कोई जानता है दाख मधु? दाख मधु अंगूरों के रस का, जिस प्रकार से हमारे यहाँ शराब बनती है गुड़ से, उसी प्रकार से इजराइल के अंदर दाख मधु शराब होती है। और वचन में लिखा हुआ है नया दाख मधु जाता रहेगा। सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई थी, शराब बननी भी बंद हो गई। हालेलुया। वचन में लिखा हुआ है नया दाख मधु जाता रहेगा। और जो शराबी हैं, जो शराब को पीते हैं, उनको तो अच्छी रीति से पता है सिफारिशों से नहीं मिल रही थी, धक्के खाते फिर रहे थे सड़कों पे, कहीं से थोड़ा सा जुगाड़ हो जाए, बस कल का हो जाए, परसों देखेंगे। आगे वचन में लिखा हुआ है दाखलता मुरझा जाएगी और जितने मन में आनंद करते हैं, जो हर्ष और उल्लास मनाते थे, सेलिब्रेट करते, जिसको हम बर्थडे पार्टी बोलते हैं। छोटे छोटे घरों में फंक्शन होते हैं, किसी के जन्मदिन का, किसी के बच्चा जन्म गया, किसी के घर में कोई और खुशी आ गई, वो सारी की सारी क्या हुई, फिनिश। अब कोई केक तो क्या काट रहा था, दिन बड़ी मुश्किल से काट रहा था, सब आनंद समाप्त हो गया। आगे पढ़े इस वचन को। सब लंबी लंबी सांसें लेने लग गए थे। ऐसे ऐसे पहलवानों को हमने कोरोना काल में देखा है, जो 2-2 मिनट 4-4 मिनट अपने सांस को रोक लिया करते थे, जो रेस लगाया करते थे।
और बड़े बड़े लोग, महान जिनको बोला जाता है, सांसें रुक गई थी, बड़ी लंबी लंबी सांसें ले रहे थे, सिलेंडर सुपारसों से खरीदे जा रहे थे, सिलेंडर नहीं मिल रहे थे सांस लेने के लिए। ये यशायाह भविष्य वक्ता ने हमें कितने साल पहले, प्रभु यीशु के जन्म से 700 साल पहले लिखी हुई घटना है ये। और प्रभु यीशु ने हमें चेताया भी था, आज से 2000 साल पहले ही लिख दिया था। और फिर कहता हूं, मत्ती 24 अध्याय पढ़ लेना, मत्ती का 23 और 24 अध्याय पढ़ लेना। अगर किसी को परमेश्वर का भय है तो आज ही से कहता हूं, मजाक में मत लेना। ये कोरोना मजाक लग रहा था लोगों को। जब ये शुरू के अंदर पता चला ना, इटली में, स्पेन में ऐसे लॉकडाउन लग रहा है तो एंजॉय कर रहे थे लोग, वहाँ है यहाँ नहीं है, वहाँ है यहाँ नहीं है। फिर जब दिल्ली के अंदर पता चला 1-2 केस आ गए, अपने नहीं आएगा, तब तक तो सरकार कंट्रोल कर लेगी, अपने नहीं आएगा, गांव में नहीं घुस सकता, क्योंकि गांव के लोग ऐसे नहीं है, ये तो बाहर विदेशों में बाहर से बड़े लोग आते हैं। गांव में क्या, घर में ही घुस गया, खुद के घर में ही घुस गया। ये आज भूल गए हैं, आज हमें याद नहीं है, पर वो जब वो मंजर जो देखा, वो टीवी के अंदर, मतलब रोते थे हम लोग जब वो देख रहे थे टीवी के अंदर, लोग कैसे पैदल पाँव में छाले, यहाँ की रोड पे ना बच्चे पैदा हो गए थे जनानियों के, बॉम्बे से चले हैं, सुल्तानपुर जा रहे हैं, रास्ते के अंदर कोई उनको ठहराने वाला, कोई उनको खिलाने वाला नहीं है। थक चूर के हार के, जो सूटकेस, ट्रॉली सूटकेस नहीं होते, ऐसे घसीटते हुए जा रहे हैं और बच्चे उनके ऊपर सुला रखे, नींद आई पड़ी और उस ट्रॉली को घसीटते रोड पे जा रहे हैं। वो मंजर हमने देखा है बड़े करीब से। आज तो थोड़ा सा ये एंजॉयमेंट लगता है, पर जब कल्पना करते हैं ना, मैं सच में कसम से कह रहा हूँ, इतना रोता था मैं प्रभु से दुआ, प्रभु ये लोग वो नहीं है जिन्होंने गुनाह किए हैं, ये मजदूर जो मेहनत करके खाने वाले हैं, इनका कौन सा कसूर है कि ये सजा इनको मिल रही है? क्या किया हुआ है इन्होंने कि इनको सजा? मुझे नहीं पता था कि ये हो क्या रहा था, क्योंकि जब वचनों को पढ़ा तब पता चला है कि ये तो हमारी ही वजह थी, हमने खुद ही तो बुलाया है इसको। और जो भविष्यवाणी हुई है पहले से बता दिया गया कि तुम लोग ऐसा करोगे, क्योंकि परमेश्वर जानता है ये कितनी हठीली जाती है। अरे जिनके सामने परमेश्वर ने समुद्र को 2 भाग कर दिया, ऊपर से मन्ना बरसाया, उनको खाने के लिए दिया, 40 साल तक जंगल में जिनका पालन पोषण परमेश्वर ने किया, वो लोग जब उस प्रतिज्ञा के देश को देखते हुए भी बिगड़ गए थे, परमेश्वर का इनकार कर दिया। यहां तक कि जब कनान देश का भेद लेने के लिए मूसा ने और यहोशू ने जब अपने लोगों को भेजा, तो वहां से जो लोग भेद लेकर के आए, तो आकर के जब कहने लगे मूसा से कि उस जगह पे तू हमें लेके जा रहा है, वहां इतने लंबे चौड़े लोग रहते हैं कि हम तो उनके समान, टिड्डे के समान दिखते हैं। तो इजरायली गड़बड़ा गए थे, मारो इनको, पत्थरवा करने पे आ गए थे, इससे अच्छा तो मिस्र में जी लेते, अब भी वक्त है, हमारे लिए एक प्रधान चुन लो, मुड़ जाएंगे वापस, माफी मांग लेंगे फिरौन से। जबकि उन्हें पता था कि समुंदर मिल चुका है, जबकि उन्हें पता था कि रास्ता नहीं है, फिर भी वो ये कह रहे थे गुलामी में ही जी लेंगे, ये हमें तलवार से मरवाने के लिए लेके जा रहे। जब वो इतने लंबे चौड़े और घोड़े जैसे लोग वहां पे रहते हैं, कौन से अमोरी, हित्ती, ऐसे जो लोग थे कि वो तो जाते हमें मसल के मार देंगे, ये हमें कहां लेके जा रहा है? वैसे लोग परमेश्वर ने जब चुन रखे थे, तो इस बात को यशायाह भविष्यवक्ता भी जानता है कि ये इतने अठीले लोग हैं, ये भूल जाएंगे उसकी करुणा को। आज मैं गारंटी देता हूं, जिसने यहां पे परमेश्वर से जो भी मांगा और उन्हें मिल गया, जिसने जो मांगा उन्हें मिल गया, 2 महीने के बाद में वो गंदे लोगों में खड़े हुए नजर आएंगे। वो भूल जाएंगे परमेश्वर का उपकार मेरे जीवन में क्या था। भवन से जा चुके हैं, आपके सामने जा चुके हैं लोग, भूल गए हैं वो परमेश्वर का उपकार हमारे जीवन में कैसा रहा। उनको लगता है कि शायद अब जो वचन है वो हमारे अंदर है, हम घरों में कर लेंगे, हम वहां कर लेंगे, वहां कर लेंगे। परमेश्वर जानता है वो कितने अठीले लोग हैं। जब इजराइल में लोगों ने आंखों से देखते हुए नहीं पहचाना, तो हम तो बगैर देख विश्वास करने वाले लोग हैं। ये सच बात बता रहा हूं। आइए इस वचन को हम और आगे पढ़ें।
8 वचन। डफ का सुखदाई शब्द बंद हो जाएगा, प्रसन्न होने वालों का कोलाहल जाता रहेगा, वीणा का सुखदाई शब्द शांत हो जाएगा, वे गाकर फिर दाख मधु न पिएंगे, पीने वालों को मदिरा कड़वी लगेगी। हालेलुया। डफ का सुखदाई शब्द और वीणा का सुखदाई शब्द। जो सुखदाई शब्द जो डफ और वीणा का है, ये बाइबल के जमाने में यशाया भविष्यवक्ता ने जब लिखा था, आज से 3,500 2700 साल पहले, उस जमाने में आराधना और स्तुति के लिए यूज होता था, परमेश्वर की महिमा प्रशंसा के लिए। जो सुखदाई डफ और वीणा के जो शब्द थे, परमेश्वर का वचन यहाँ पे यशाया भविष्य कहता है कि जाता रहेगा। और जो दाख मधु है, शराब जो है, पीने वालों को कड़वी लगेगी, कड़वी। और अभी जो WHO की रिपोर्ट है और जो अब जो रुझान सामने निकल के आ रहे हैं, किसी ने अगर सुना है तो मुझे नहीं पता, पर मैंने टीवी में, अखबारों में और मोबाइलों पर, फेसबुक पे अच्छी रीति से देखा है कि बाद में क्या हुआ। अभी जो वैक्सीन लग रही है, किसी के तो यहाँ पे लोहा चिपक रहा है, किसी के तो चुंबक बन गया शरीर, किसी का कुछ ही शरीर में हो गया, किसी का कुछ ही अजीबोगरीब सी हरकतें होने लगी है। कोई कह रहा है पैरालाइज हो गया, और कोई कह रहा है वैक्सीन लगाने के बाद में तो मेरे पापा ही चले गए, मेरे दादा ही चले गए। कोई कुछ अजीब सी बातें आई। और कुछ रिपोर्टें ये भी आई कि जो कोरोना से ग्रसित इंसान जो ठीक हो चुके, जिनका इलाज होकर के फिर से अपने परिवार में, उन्होंने जब शराब पीना चाहा तो शराब उनको कड़वी लगने लगी है, शराब का टेस्ट जाता रहा। इस वचन को हम दोबारा पढ़ें। डफ का सुखदाई शब्द बंद हो जाएगा, प्रसन्न होने वालों का कोलाहल जाता रहेगा, और वीणा का सुखदाई शब्द शांत हो जाएगा, वे गाकर फिर दाख मधु न पिएंगे, पीने वालों को मदिरा कड़वी लगेगी। वे गाकर फिर दाख मधु न पिएंगे। मुझे नहीं लगता किसी ने पौवा मार के बारात में नाचा होगा उन दिनों में। कोई तरस गए थे लड्डू खाने के लिए लोग। बैंड बाजे का आवाज भी ऐसे लगता था जैसे बीते जमानों की बातें होगी है, पता नहीं कितने साल पहले हमने सुना था। सहनाइयां समाप्त हो गई थी। दिल में करता था भाई का ब्याह हो जाए, मम्मी के लड़का का हो जाए, एक बार तो पौवा मार के जरूर नाचूंगा। तरस गए थे। और वचन में लिखा हुआ है, फिर पीकर के गाने वाले का पत्ता साफ हो जाएगा। परमेश्वर ने कर दिखाया, सच में कर दिखाया। वो सर्वशक्तिमान है, उसकी करुणा सदा की है। जब वो करने पे आता है, पूरी पृथ्वी कांप गई थी। हालेलुया। आगे पढ़े इस वचन को। गड़बड़ी मचाने वाली नगरी नष्ट होगी, उसका हर एक घर ऐसा बंद किया जाएगा कि कोई घुस न सकेगा। हालेलुया। गड़बड़ी करने वाली नगरी, जहां पे लॉकडाउन का पालन नहीं हुआ था, शायद आपको पता हो पेपर में या टीवी में किसी ने, जहां जहां लॉकडाउन का पालन नहीं हुआ और जहां जहां कोरोना के जो केस ज्यादा आए, घरों को सील किया सरकार ने अपनी मर्जी से, बंद किया था। पेड़ बांध दिए, लक्कड़ बांध दिए, पुलिस बिठाई गेट के आगे, यहाँ झाड़ पोछे लगा दिए थे उनके घरों के आगे कि भी निकलेगा भी नहीं। ये सारी बातें बाइबल में पहले से, मुझे नहीं पता था, मैं अपनी ओर से बढ़िया कर रहा था, पर ये बाइबल में लिखी हुई बातें थी। गड़बड़ी करने वाली नगरी जो है वो क्या कर दी जाएगी? नष्ट कर दी जाएगी। सब कुछ बाहर से, पहले तो सिस्टर बैठी है यहाँ पे संतोष, इनका गांव भी लॉक कर दिया था। एक ही केस आया जांडवाड़ा में, और कहां कहां पता नाके लगे, खावड़ा, भट्टू, पीली मंदोरी, माकसुरानी की तरफ, सारी तरफ से, कि जांडवाड़ा की तरफ कोई भी भैंस भी नहीं जाएगी वहां पे, क्योंकि वो गड़बड़ी करने वाली नगरी ठहरी। केस वहीं पे आया था। ये घटनाएं हमने देखी है, क्योंकि ये वचन में लिखा हुआ है। गड़बड़ी करने वाली नगरी क्या कर दी जाएगी? नष्ट, और उनके घरों को बंद कर दिया जाएगा। और अभी ये तो ट्रेलर था, ये नंबरिंग चली है फिल्म की। अभी प्रभु यीशु ने जो बोला हुआ है ना, परमेश्वर के पुत्र का बिजली के समान आना होगा। कल्पना करना, पहले इस फिल्म को बना के देखना, ऐसा कैसे आना होगा, है ना। जल के सोते फूट निकलेंगे,
आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगी। मेरे ख्याल से अगर थोड़ी सी छत हिला दे तो भाग के निकल जाएंगे। जब आकाश की शक्ति हिलाई जाएगी तो कहाँ घुसेंगे हम लोग। ये सच है, ये होगा हकीकत में। इस वचन को आगे और पढ़े। सड़कों में लोग दाख मधु के लिए चिल्लाएंगे और आनंद मिट जाएगा। शराब के लिए सच बताना, यहाँ पे होंगे कोई पीने वाले। कितने लोगों ने लाइन में लग के ठेके के आगे रात रात बिताई है शराब के लिए। वचन में लिखा हुआ है। दिल्ली में तो इतना बुरा हाल हो गया था कि जब शराब के ठेके खुले तो अपनी लड़कियों को भी लाइन में लगा दिया, 2 पेटी तो तू भी ले आई हो। में यूरिया से, हकीकत में यूरिया से शराब निकाल करके और बोतल में डाल के लोगों को घरों में सप्लाई कर रहे थे। और ऐसे ने डाल के उस पर तिल्ला लगा के जगा के, ये देख ओरिजिनल है, माल बढ़िया है, देख देख, ऐसे कर रहे थे। पता नहीं क्या क्या पिला दिया लोगों को, क्योंकि शराबी ऐसी दाख मधु आ गई थी उस समय, पता ही नहीं चल रहा था कौन सी है कौन सी। बाढ़ में जाए कोई सी भी हो, बस नींद आ जाए, जो मर्जी दे दे नींद आ जाए, ये चल गया था। और ये वचन में सड़कों में लोग दाख मधु के लिए चिल्लाएंगे हालेलुया, चिल्लाएंगे लोग। झगड़ा हो रहा था, पुलिस से सिफारिश लग रही थी, अगर आप बोलो तो शटर खुल जाएगा। ऐसा हो गया था। ये परमेश्वर का वचन है। उसका वादा था कि मैं मनुष्य के पुत्र के दिनों में ऐसा करूंगा। और आगे फिर पढ़े। देश का सारा हर्ष जाता रहेगा, उजाड़ ही उजाड़ रहेगा, और उसके फाटक तोड़कर नष्ट किए जाएंगे। क्योंकि पृथ्वी पर देश देश के लोगों में ऐसा होगा जैसा कि जैतून के झाड़ने के समय या दाख तोड़ने के बाद कोई फल रह जाते हैं। हालेलुया। देश का सारा हर्ष जाता रहेगा, चाहे वो 26 जनवरी, 15 अगस्त, होली, दिवाली, रक्षाबंधन, हर एक देश का अपना अपना पर्व जो था समाप्त कर दिया। कोई भी पर्व, कोई भी हर्ष नहीं, कोई भी आनंद नहीं रहा। और उसके बाद में नगर उजाड़ का उजाड़ नजर आएगा। गांव में अगर 13 लाख की आबादी भी है तब भी 13 लोग बाहर नजर नहीं आते थे। बहन अगर भाई के यहाँ पे रह रही है तो वो ससुराल का सपना भी नहीं देख रही थी, ये कह रही थी अगर कोई बचा तो जाऊंगी। और वचन फिर कहता है उसके फाटक तोड़ दिए जाएंगे। फाटक का मतलब है कि जब यशाया भविष्यवक्ता ने इसको लिखा तो वहां पे फाटक हुआ करते थे नगरों में। उसको ये बोला जाता है कि आज के समय में ये लगा लो, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट का जो एसडीएम ऑफिस है, वीडियो ब्लॉक है, वहां से सारा सिस्टम ग्राम पंचायत का सारा चलता है, तो वो फाटक है हमारे लिए। गांव में कोई बजट देना है, कुछ भी करना है, जैसे आंटी जी आंगनवाड़ी का सारा इनका जो सिस्टम है, ये क्या है, फाटक है हमारे लिए। वो तोड़ दिए जाएंगे। और यही हुआ, डॉक्टरों को समझ में भी नहीं आया देना क्या है, टूट गया उनका सिस्टम, सारी व्यवस्था समाप्त हो गई। कोई डॉक्टर तो कह रहा है केरोसिन दे दो, कोई डॉक्टर कह रहा है मलेरिया की टेबलेट दे दो, कोई गिलोय की बेल पिला रहा है, कोई पता नहीं कह रहा शराब ज्यादा पी लो, कोई कुछ ही बता रहा था, कोई सारा सिस्टम ही गड़बड़ा गया था। और फिर कहता है कि क्योंकि पृथ्वी पर देश देश के लोगों में ऐसा होगा जैसे जैतून के झड़ने से या दाखलताओं से अंगूरों को तोड़ने से थोड़े बहुत पीछे रह जाते। हमारे यहाँ पे हमने ये चीजें कम देखी है, इसलिए हमें लगता है कि कुछ भी नहीं हुआ। जब हमने टीवी में खबरें देखी और हमने सुना एक एक परिवार में पूरा परिवार समाप्त हुआ है इस कोरोना काल में। और ऐसा हुआ है कि घर में अगर 5 सदस्य है तो एक बच्चा बचा है, 4 चले गए। ये जैतून जब तोड़ा जाता था तो सब फलूटों को जब तोड़ लिया जाता था, कुछ रह जाते थे। अंगूरों के गुच्छे जब बेल से तोड़े जाते हैं तो जो पके नहीं, जो खट्टे हैं या जो देखने में बिकने में नहीं आते हैं, तो माली उनको छोड़ देता है, अपने आप झड़ जाएंगे, गड़ जाएंगे, ये खाद में मिल जाएंगे। तो वचन कहता है कि ऐसा देश के लोगों की हालात हो जाएगी जैसे जैतून तोड़ा जाता है और पीछे थोड़े बहुत रह जाते हैं। घरों में ऐसे लोग रह गए थे, एक एक घर के परिवार 5-5 सदस्य, 6-6 सदस्य मरे हैं।
गांव में 35-35, 36-36 मौत एक साथ हुई है। लाशें सड़कों पे, हमने अपनी आंखों से देखा है ये चीजें, सड़कों पे लाशें। और फिर अब आइए हम देखते हैं यिर्मयाह की किताब, उसका 16 अध्याय, कि जो भविष्यवाणी बाइबल में है वो पूरी हो रही है और आने वाले समय के अंदर हमें सचेत होना है। यिर्मयाह की किताब उसका 16 अध्याय और 4 वचन को हम देखेंगे। उनके विषय यहोवा यूं कहता है, हालेलुया। उनके विषय यहोवा यूं कहता है, वे बुरी बुरी बीमारियों से मरेंगे, उनके लिए कोई छाती न पीटेगा, न उनको कोई मिट्टी देगा, वे भूमि के ऊपर खाद के समान पड़े रहेंगे, वे तलवार और महंगी से मर मिटेंगे, और उनके सब आकाश के पक्षियों और मैदान के पशुओं का आहार होंगे। यहोवा ने कहा, जिस घर में रोना पीटना हो उसमें न जाना, न छाती पीटने के लिए कहीं जाना, और न इन लोगों के लिए शोक करना, क्योंकि यहोवा की यही वाणी है। आमीन। कितने लोगों ने ये अनुभव किया है, अपनी आंखों से देखा है, तस्वीरों में, खबरों में, कुत्ते खा रहे थे डेड बॉडियों को, हॉस्पिटल में सड़ रहे थे। कई बार तो ऐसा हुआ, डेड बॉडी को ऐसे जमीनों पे डाल के चले गए। समुंदर के किनारे, नदियों के किनारे थोड़ी थोड़ी मिट्टी डाल करके बूर के चले गए, और कुत्तों ने उन सब को निकाला और आकाश के पक्षियों ने नोचा है। जिसके घर में मौत हुई है उन्हीं को पता है कि ना तो वो रोए, ना रोने के लिए उनके घर कोई आया। और वचन में ये लिखा हुआ है कि जिसके घर में ये बात हो जाए तो उसके घर मत जाना। और सरकार ने ये पाबंदी लगा दी थी, अगर किसी के कोई मर गया है तो बैठेगा भी नहीं कोई। यहाँ तक कि उन्हें बस बताया जाएगा कि तुम्हारा व्यक्ति जो है वो चला गया और हमने उसको नकी भी कर दिया। समाचार आ रहा था कि जो हमने हॉस्पिटल में दे रखा था वो अब इस दुनिया में नहीं है, वो तो 3 दिन पहले ही उसका तो संस्कार सरकार ने कर दिया। हमारे यहाँ पे ये देखने को नहीं, पर बहुत से स्टेट में ऐसा हुआ है और देखने को हमें टीवी पे और खबरों में और रियलिटी में ये देखने को मिला। ये वचन यिर्मयाह ने ये बातें लिखी है। और यशायाह कहाँ पैदा हुआ, यिर्मयाह कहाँ पैदा हुआ, और जो दर्शन, वो दूरदर्शी थे, वो भविष्यवक्ता थे, जो दर्शन एक ही शक्ति उन्हें दिखा रही है वो परमेश्वर था। ये लोग अलग अलग हो सकते हैं, जगह अलग अलग हो सकती है, समय अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो कमांड देने वाला था, जो इस सिस्टम को चला रहा है, इस जगत को जो चला रहा है, पूरी पृथ्वी को, ब्रह्मांड को जो चला रहा है, वो एक है। और उसने जो बोला है दोनों की बातें मैच कर रही है। आगे इस वचन को पढ़े। यहोवा ने कहा है, जिस घर में रोना पीटना हो उसमें न जाना, न छाती पीटने के लिए कहीं जाना, और न इन लोगों के लिए शोक करना, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि मैंने अपनी शांति और करुणा और दया इन लोगों पर से उठा ली है। इस कारण इस देश के छोटे बड़े सब मरेंगे, न तो उनको मिट्टी दी जाएगी, न लोग छाती पीटेंगे, न अपना शरीर चीरेंगे, न सिर मुंडवाएंगे। इनके लिए कोई शोक करने वालों के लिए रोटी न बांटेंगे कि शोक में उन्हें शांति दे, और न लोग पिता या माता के मरने पर किसी को शांति के लिए कटोरे में दाख मधु पिलाएंगे। तू भोज के घर में इनके साथ खाने पीने के लिए न जाना, क्योंकि सेनाओं का यहोवा इज़राइल का परमेश्वर यूं कहता है, देख तुम लोगों के देखते और तुम्हारे ही दिनों में मैं ऐसा करूंगा कि इस स्थान में न तो हर्ष और आनंद का शब्द सुनाई पड़ेगा, न दुल्हे और न दुल्हन का शब्द फिर सुनाई पड़ेगा। ब्यूटी पार्लर बंद हो गए, अब कोई लड़कियां नहीं जा रही थी सजने के लिए कि मेरी शादी है या दुल्हा आ रहा है। ये खबरें हमने पढ़ी है और टीवी में देखी है, और वचन में ये पहले से, ना तुम्हें दुल्हे देखने को मिलेंगी ना दुल्हन, और हर्ष और आनंद के शब्द फिर जाते रहेंगे। ये वचन पहले से। जब
तू इन लोगों से ये सब बातें कहे और वे तुझसे पूछे यहोवा ने ऊपर ये सारी बड़ी विपत्ति डालने के लिए क्यों कहा है? हमारा अधर्म और हमने परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध कौन सा पाप किया है? तो तू इन लोगों से कहना यहोवा की यह वाणी है, क्योंकि तुम्हारे पुरखा मुझे त्याग कर दूसरे देवताओं के पीछे चले और उनकी उपासना करके उनको दंडवत की और मुझको त्याग दिया और मेरी व्यवस्था का पालन है। और यशायाह क्या कह रहा है कि ये पृथ्वी के रहने वालों के कारण पृथ्वी अशुद्ध हो गई, व्यवस्था का पालन है। तो ये किसकी ओर से था? यहोवा की ओर से। एक वचन हम देखें ओमास की किताब और उसका 8 अध्याय, 3 वचन को हम देखते हैं। ओमास की किताब और उसका 8 अध्याय। परमेश्वर यहोवा की वाणी है, उस दिन राज मंदिर के गीत हाहाकार में बदल जाएंगे और शवों का बड़ा ढेर लगेगा और सब स्थानों में चुपचाप फेंक दिए जाएंगे। ओमास जो ना यर्मिया है ना यशायाह है, ये ओमास है। जगह अलग हो सकती है, व्यक्ति अलग हो सकता है, पर जो उनके बीच में होकर के बोल रहा है वो एक ही है। हालेलुया। जो इस सृष्टि को, इस जगत को चला रहा है वो एक ही है। उसी ने ये कहा है, यहोवा की यह वाणी है। यशायाह क्या कहता है? यहोवा की यह वाणी है। यिर्मयाह क्या कहता है? यहोवा की यह वाणी है। मंदिर के गीत, जो भजन कीर्तन चलते हैं, स्तुति आराधना जो चलती है, वो हाहाकार में बदल जाएगी। ये आराधना स्थल है। और परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, उस दिन राज मंदिर के गीत हाहाकार में बदल जाएंगे और शवों का बड़ा ढेर लगेगा। और सांसें रुक गई थी, हवा रुक गई थी। वही हवा आज है और ये वही हवा उस दिन भी थी। वही सिलेंडर आज भी भरे पड़े हैं और वही सिलेंडर उस दिन भी थे जब लोगों को सिलेंडर नहीं, सांसें लेना दुर्बल हो गया था। अब कौन सी शक्ति आन पड़ी कि सब कुछ समाप्त हो गया और नॉर्मल हम जी रहे हैं? और उस समय क्या था कि लोग जीने के लिए तड़प रहे थे और मजाक नहीं चल रहा था। हमने अपनी आंखों से देखा है। वो ये बताने की बातें नहीं है हमारे बीच से। ये अभी इतिहास में लिखे हुए पेज नहीं पढ़ रहे हम कि इतिहास में लिखे हुए पेजों को पढ़ रहे हैं और हम देख रहे हैं। ये हमारे बीच में से परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुम्हारे ही देखते तुम्हारे ही दिनों में ऐसा करूंगा। हालेलुया। और हमारे ही देखते हमारे ही दिनों में परमेश्वर ने ऐसा किया है। हमारे ही कारण, हमारे अपने अशुद्धता के कारण, जो घृणित काम हम लोग कर रहे हैं, जो परमेश्वर की करुणा को हम छोड़ रहे हैं, परमेश्वर की दया को हम त्याग रहे हैं, परमेश्वर की महिमा को हम त्याग रहे हैं अपने शारीरिक सुविधा के लिए, अपने घर के लिए। मेरे घर में क्लेश, मेरे घर में दुख, तेरे घर में कुछ भी नहीं है। जब होगा मैं बताऊंगा कि समझ में भी नहीं आएगा। प्रधानमंत्री के समझ में नहीं आया तो मैं और आप तो क्या है। जब होगा तब देखना। ये तो ट्रेलर है। ये तो परमेश्वर ने नूह नबी को जब जहाज के लिए बोला था ना, तो 120 दिन का समय दे दिया था। हमें समय दिया है परमेश्वर ने। हालेलुया। जिस दिन, और फिर एक अभी कुछ दिन पहले एक परमेश्वर के नबी ने ही भविष्यवाणी की है कि अभी जो पवित्र आत्मा का जो अनुग्रह है वो इतना ज्यादा हो जाएगा कि एक बार के लिए परमेश्वर की बेदारी आएगी। एक बार के लिए परमेश्वर सबको चांस देगा मन फिराने का और उसकी महिमा करने का। सबको मौका देगा। जैसे नूह नबी के दिनों में 120 दिन दे दिए थे कि जिन्होंने मन फिराया वो बच जाते, पर परमेश्वर जानता है ये हठीले लोग हैं। कोरोना मजाक था, निकल गया। अब मेरा कोरोना क्या बिगाड़ेगा? अब लगता है, उस समय नहीं लग रहा था। उस समय समझ में नहीं आ रहा था। बड़े बड़े जो पहलवान, अखाड़े के पहलवान थे, निकल गए पतली गली से। जिन लोगों के डॉक्टर घरों में पानी चेक करके पिलाते थे ना, वो भी निकल गए। बड़े बड़े एक्टर, मैक्टर, पता नहीं कौन से डायरेक्टर, सब निकल लिए इस कोरोना काल में। गरीब की झोपड़ी से निकला हुआ राजा के महल में सब निकल गए। सब समय हो गया है। एक दिन लग जाएगा, एक दिन। अभी कोरोना की जो बातें और बाइबल में जो लिखी हुई है,
अगर हम पढ़ेंगे ना उत्पत्ति की किताब में, गिनती की पुस्तक में, जो बातें लिखी हुई है और जो अब बीत रही है, एक दिन लग जाएगा। और प्रभु ने चाहा तो फिर कभी भविष्यवाणियों पे जब बात होगी, जब भेद की बातें हम समझेंगे, तो फिर परमेश्वर ने चाहा तो जो आपके घर में हुआ है, जो आपके घर में बीते दिनों में हुआ है, वो बाइबल से दिखाऊंगा। परमेश्वर ने पहले से डिसाइड कर दिया कि मेरे साथ होना क्या है। जो मेरे साथ हुआ है वो बाइबल से ही मैं प्रूफ करवाऊंगा। एक बिंदु ना इधर है और ना इधर। और जितने वचन आज हमने पढ़े हैं, मजाक नहीं था ये वो पढ़े हैं जो लिखे हुए 2700 साल पहले पूरे हुए हमारे दिनों में। और परमेश्वर ने कहा तुम्हारे दिनों में तुम्हारे देखते ऐसा करूंगा। हालेलुया। और सबसे बड़ा जो चिन्ह है वो चिन्ह ये था, लॉकडाउन में जो फसह का पर्व यहूदियों ने मनाया। आज यहूदी इतने एक्साइटेड, इतने मानो आनंद से भर गए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पढ़ लिया इस बात को कि जो फसह का पर्व हमारे पूर्वजों ने मूसा के साथ बनाया था, वही फसह का पर्व आज हम मना रहे हैं। जब पिछले अप्रैल में 8 अप्रैल को फसह का पर्व था, जब उन्होंने मनाया तब उन्हें इतना आनंद हुआ कि ये परमेश्वर की ओर से अब मसीह का आना निश्चित है। हालेलुया। ये चिन्ह है। और परमेश्वर का वचन कहता है जब मेरा आना होगा तो ये बातें तुम देखने लग जाओगे और तुम समझ जाओगे। मैं फिर कहता हूं, समय निकल गया। मैं फिर कहता हूं समय निकल गया। पर अच्छी खबर आज भी आपके लिए है, समय अब भी बाकी है। आज भी परमेश्वर हमें सचेत कर रहा है। सिर्फ ट्रेलर दिखाया है, जाता रहा कोरोना। अब नहीं होगी तीसरी लहर, हमें डराया होगा तीसरी लहर। अब जो आएगी तीसरी लहर नहीं है, अब दूसरी तुर्री फूंकी जाएगी। 7 तुर्रियां फूंकी जाएगी। अब तो तुर्री फूंकी जाने बाकी है। प्रकाशित वाक्य को जब पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। हालेलुया। समय बहुत हो गया है, वचन आधे रह गए हैं, पर परमेश्वर ने चाहा तो जरूर हमें सचेत करे। क्योंकि प्रकाशित वाक्य की जो घटनाएं जो हमने देखी अभी, वो भी रह गई हैं। उत्पत्ति की रह गई, गिनती की, निर्गमन की, बहुत से वचन रह गए हैं। दिल करता है कि सब बताऊं, पर हमें पाबंदी भी, जैसी व्यवस्था परमेश्वर ने हमें ठहराई है उस व्यवस्था के अनुसार भी हमें चलना है। और परमेश्वर इन वचनों से हमें आशीष दे, बरकत दे। और अब जो समय है वो सिर्फ और सिर्फ हम परमेश्वर के निमित्त ही बिताएं। भूल जाएं हमारे घर में क्या हो रहा है, हमारे बगल में क्या हो रहा है। बीते दिनों को याद कर लेना। परमेश्वर ने हमें लाखों करोड़ों लोगों में से बचा करके रखा हुआ है। इसलिए बचा करके रखा है कि उसने हमारे जीवन से कोई ना कोई काम लेना है। हालेलुया। उसने बचाया है तो कोई ना कोई काम लेना है और उसके काम को समझ जाएं, सचेत करें। मैं सच कहता हूं, प्रभु की अधीनता में इस जगह के लिए मैं सच कहता हूं, बहुत बड़ी बेदारी देखने को मिलेगी, बहुत बड़ी। पर उसके लिए तैयार हो जाओ। ऐसा ना हो कि भरमाए जाओ। बहुत से लोग गिर गए हैं, भरमाए गए हैं। परमेश्वर उन्हें फिर सचेत करे और हमारा फर्ज बनता है, क्योंकि हमारा काम है सचेत करना, लेकर के आना परमेश्वर के वचनों के विषय में। हमें नहीं किसी को ईसाई बनाना, ना किसी को क्रिश्चियन बनाना, ना किसी को अंग्रेज बनाना। हमें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का बेटा और बेटी बनाना और परमेश्वर की शिक्षा को देना और उसकी अधीनता में और उसकी पवित्रताई में जीवन को व्यतीत करेंगे। परमेश्वर ने चाहा और उसकी इच्छा हुई और उसके आने में अगर देरी है तो इसी जगह इसी दिन फिर इकट्ठे होंगे और परमेश्वर हमें आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह।